रस्में पूरी हो चुकी थीं। अब सबकी नजरें उस कमरे की तरफ थीं जहां एक नई दुल्हन एक नए रिश्ते के साथ अपनी पहली रात बिताने वाली थी। निवेदिता, आरव की माँ, धीरे से शिवानी के पास आईं और कहा, चलो बेटा, तुम्हें कमरे तक छोड़ देती हूँ। कमरे में हल्की रोशनी थी, न फूलों की चादर, न भारी सजावट, मोमबत्तियां भी नहीं थीं, क्योंकि शिवानी को सेंट से एलर्जी थी। दीवारों पर सादगी बिखरी थी, लेकिन दिल में एक घबराहट का तूफान उमड़ रहा था। उम्मीद है तुम्हें यह सिंपल डेकोरेशन पसंद आया होगा, निवेदिता ने कहा और उसके पसीने से भीगे चेहरे को देखकर मुस्कुरा दी। क्या मैं गहने उतारने में मदद करूं? शिवानी ने तुरंत सिर हिलाया, एक राहत का भाव उसके चेहरे पर आ गया। जब सारी ज्वेलरी उतर चुकी थी, निवेदिता कुछ देर तक बस उसकी आंखों में देखती रही। फिर पूछा, डर लग रहा है? शिवानी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं कोई दकियानूसी सास नहीं हूँ जो कहे कि ये रात फर्ज है। मैं जानती हूँ ये डर कैसा होता है, लेकिन एक बात कहूँ। शिवानी ने सवाल भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। बेटा, हम औरतें प्यार दिखाने के कई तरीके जानती है, लेकिन मर्द, वो ज्यादातर फिजिकल होकर अपने जज्बात दिखाते हैं। चाहे वो किस हो, गले लगाना हो या और भी आगे बढ़ना, उनके लिए यही एक्सप्रेशन है। ये सिर्फ सेक्स नहीं है, ये उनका तरीका है ये जताने का कि तुम उनकी हो, और अगर वो तुम्हें प्यार करता है तो वो तुम्हारी इज्जत भी करेगा। शिवानी की आंखें भीग गई थीं। निवेदिता ने उसके गाल थपथपाए और कहा, ड्रेसिंग रूम में सब है, नहाकर फ्रेश हो जाओ और जो तुम चाहो वो पहनो। कोई दबाव नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी माँ पहले हूँ, बहू बाद में। थैंक यू मॉम, शिवानी ने उन्हें गले लगाकर कहा। दरवाजा बंद हुआ। शिवानी ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे खुद को कपड़ों से आजाद किया। उसने वो रेशमी नाइटी पहनी जिसे आरव ने खरीदते वक्त अनजाने में देखा था। आरव ने कुछ नहीं कहा था उस दिन, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। शायद उसे ये पसंद आई थी, उसने सोचा। अपने होंठ काटते हुए उसने कमर पर साटन की बेल्ट बांधी। नाइटी की पतली स्ट्रैप्स उसकी कांपती कंधों पर लहे रही थीं। और तभी दरवाजा खुला। आरव अंदर आया और दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं।